चला रहा था, वो एक्सीडेंट हो गया सारा। तो 5 लोग थे, उसमें मेरी बीवी थी, 2 मेरी बेटी थी, 2 बेटे थे। तो मौके पे ही 4 तो एक्सपायर वहीं हो गया। एक लड़की को पुलिस उठा के डॉक्टर के पास ले गई। तो उस पैसे से ना कि मैं एक धर्मस्थल एक बढ़िया काम करा जाऊँ ताकि पब्लिक मुझे भी याद करे, मेरे बच्चों को भी लिए मतलब ये सवाब मिले, तो एक धर्म का काम कर दूँ। और मैं कोई 1000 साल की उम्र लेकर नहीं आया, जब मेरी फैमिली चली गई तो मरना मेरे को भी है। इस झील का नाम रहेगा बानो बाग झील, यानी बानो तो मेरी बीवी थी, उसका नाम था बानो। बाग महीना औलाद, मेरे 4 बच्चे थे, 2 बेटी 2 बेटा। बाग महीना औलाद, इसलिए मैंने अपना दिमाग से इसका नाम मैंने रखा है बानो बाग झील। देश का झंडा हमने इसलिए लगाया है खुशी में आके कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का झंडा है। 15 अगस्त को हमने ये लगाया था, 45 किलो लड्डू बांटे थे, एक इमाम साहब को बुलाया था, हमने कोई गाना बजाना तो करवाया नहीं। मतलब ये कि 2018 में मेरी फैमिली आसाम के लिए जा रही थी और सिल्लीगुड़ी से 100 किलोमीटर पहले, वो सुबह का टाइम है, मेरा बेटा गाड़ी बाकी अब ये है कि उनको जैसे भी लाए, हम दफनाए, जो भी हमने मुसीबत काटी, हमारा कई लाख रुपया उसमें खर्चा हो गया। तो मैंने फिर अपना जी में एक बात सोची है कि हमारे यहाँ जो पहाड़ है, ये पहाड़ के अरावली का भी महकमा साथ है। तो हमने एक बात सोचा है कि यार यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या तकलीफ़ है, ना गाय के लिए पानी है, ना भैंस के लिए पानी है, ना बकरी के लिए, ना पंछियों के लिए, ना इंसानों के लिए, यहाँ पानी नहीं है। तो मैंने अपना दिमाग में सोचा कि यार ऐसा ना करे, जो पैसा तेरे को क्लेम का मिले, इनका सरकार जो सहायता करेगी देगी। तो मेरे अचानक अपने दिल में ये रात की समय में बात गुजरी थी। सुबह मैं वहाँ से उठ के आया, मैंने जिनका एक खेत थे उन खेत वालों से बातचीत करी। मैंने कि भैया अगर तुम ये खेत मेरे को बिक्री कर दो तो मैं आपकी रकम दे दूँ और आपके यहाँ मतलब मैं एक तालाब बना दूँ बहुत बड़ा। तो उन्होंने मेरे से सौदाबाजी कर लिया। मैंने 12 लाख रुपया किला का एकड़ का हिसाब से मतलब ये ज़मीन खरीदी है। उन लोगों को पैसा दिया, रजिस्ट्री कराइए। उसके बावजूद मतलब ये कि मैंने यहाँ फिर खुदाई चालू कर दी। आज इस खुदाई को चलते चलते 14 महीना हो गया। तो अब यहाँ से किसी गांव में 10 ट्रैक्टर जाते, किसी में 100 जाते, किसी में 200 जाते, ऐसे करके इसकी खुदाई चल रही है। तो अब मेरी सोच ये कि हाँ ये बढ़िया समय की बात है, एक मस्जिद बनवा दूँ, 2-4 कमरा पर्यटक स्थल घूमने के लिए, कि सामूहिक स्थल रहेगा। ये बच्चे पढ़े लिखे आएंगे घूमने के लिए, यहाँ फ़ोटो वगैरह लेते हैं, आके अभी भी आते हैं। तो मेरी सोच ये है कि मतलब एक ऐसा स्थल यहाँ बन जाए जो आम नागरिक आए। मुझे इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मान ले मेरे को सरकार क्लेम नहीं देती, 2 रोटी तो अल्लाह ताला मेरे को जब भी देनी है। और मैं कोई 1000 साल की उम्र लेकर नहीं आया, जब मेरी फैमिली चली गई तो मरना मेरे को भी है। तो आपको जो 15 लाख रुपए क्लेम का मिला था, तो सब आपने निजी पैसा सब इसमें लगा? हाँ, वो जितना पैसा मेरे को मिला है, मैं एक पैसा वो भी सारा लगा दिया इसमें। जो अपना घर का पैसा वो भी इसी में लगा दिया। इनका मरने के बावजूद कम से कम 15-16 लाख रुपए के नीचे तो मैं वो से भी आ गया। बाग में, दौड़ में, डेड बॉडी लाने में, डॉक्टरों में, मतलब लड़की का एक का हाथ ही ख़त्म हो गया। अब वो लड़की जो है अभी उसको भी ज़िंदगी की परेशानी, अब ना तो पैसा है ना उसका ऑपरेशन दोबारा मैं करा रहा। झील का क्या नाम देना चाहते हैं? इस झील का नाम रहेगा बानो बाग झील, यानी बानो तो मेरी बीवी थी, उसका नाम था बानो। बाग महीना औलाद, मेरे 4 बच्चे थे, 2 बेटी 2 बेटा। बाग महीना औलाद, इसलिए मैंने अपना दिमाग से इसका नाम मैंने रखा है बानो बाग झील, यानी जो कि लोग बाग आते जाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, वो बानो बाग झील का नाम से ही जाने। तो मेरी अपनी सोच ये है, मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ, आप लोगों से भी अर्ज करता हूँ कि अगर मान ले बात है, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई अफसर, कोई भी इसमें मदद के लिए कूद के आए, धर्म के लिए कूद के आए। भाई धर्म को तो हर समाज को चाहिए। धर्म तो ये नहीं कि भाई मेरे को ही चाहिए, हर बंदे को, हर इंसान को, हर समाज को चाहिए। अच्छा करने वाले का, वो बड़े बूढ़े कहते हैं भाई अगर अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, बुरा करेगा बुरा पाएगा। तो मेरी सोच ये है कि मैं अच्छा काम के लिए कोई हाथ बढ़ाए तो मैं उनके पास जाने के लिए भी तैयार हूँ, और मतलब जो मेरी मदद करे मैं उसका शुक्रिया धन्यवाद भी करता हूँ। तो ये झील के नाम से जो ये जगह है, कितनी एकड़ जगह है? ये झील का नाम से जगह अब फिलहाल में 3.5 एकड़ ज़मीन जगह हो चुकी है। 3.5 एकड़ में खुदाई होगी है। बाकी दुआ करो, मेरी इरादा ये है कि शायद तो हो सकता है एक दिन 7 एकड़ में हो जाएगी। तो पर्यटक स्थलों के लिए क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जाएंगी यहाँ पे? पर्यटक स्थलों के लिए एक तो मतलब मेरी सोच ये है कि बढ़िया तो यहाँ पार्क बने, अच्छी वाली, जो मैं बना के सोच रहा हूँ, चल रहा हूँ। बढ़िया यहाँ पार्क बने, बढ़िया यहाँ पेड़ पौधा लग जाए, अच्छी मतलब पार्क ऐसी जिसमें बच्चे लोग आएँ। हमारे यहाँ DRM स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। अभी भी ये स्कूल मतलब ये अपना डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पे आए हैं बच्चे पढ़ने में। इधर नज़दीक यहाँ से मतलब एक चैम्बर भी है रेनीवाल का,
और इधर पर्यटक स्थल बन जाती है। 3 7 मल्लाका में ऐसा हो जाए जिनको लोग बाग याद करते रहे भाई कि ये कौन सा काम कहाँ से आ रहा है, मल्लाका से आ रहा है, भाई ये कौन सा काम कहाँ हो रहा है, मल्लाका आ रहा है। यानी बच्चा पढ़े तो मल्लाका से पढ़ के आ रहा है, भाई पानी आया तो रेनीवाल का कहाँ से आ रहा है, भाई मल्लाका चैम्बर है, भाई झील पे कहाँ से आए घूम के, भाई बानो बाग झील से मल्लाका से आए। तो मेरी सोच ये है कि मतलब इससे क्या है कि मतलब ये हर बच्चे की ज़बान पे नाम भी हो जाए और काम भी हो जाए। ये मेरी अपनी पर्सनल जगह नहीं है, मेरा मकसद ये है कि ये आम नागरिक की जगह है, कोई समाज से है, कोई इंसान है, सबके लिए फ़ायदा होना चाहिए इसका, मेरी अपनी सोच है। तो शासन प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिल पाई है, या पॉलिटिक्स यहाँ के जो मेवात के लोकल नेता हैं तीनों विधानसभाओं से, उन्होंने कोई आपके लिए? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिल पाई है। एक मैंने बात रखी थी मोहम्मद साहब के सामने, मन की जनाब ऐसे करिए डीसी साहब से मेरे को इसकी परमिशन दिला दीजिए, थोड़ा उसमें कहा तो आगे चल के मदद हो जाए। तो उसने कहा आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। एक गोकलपुर वाला हिकमतुल्लाह उससे कही थी, तो उसने कही आप चिंता मत करो, हम आपकी मदद करवाएंगे। अच्छा, तो आपने झील पे, यहाँ जो झील बनने जा रही है इसमें यहाँ पर आपने देश का जो झंडा है वो भी यहाँ पर लगा रखा है, क्या कारण है इसके पीछे? सर जी, ऐसा देश का झंडा हमने इसलिए लगाया है खुशी में आके कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये हमारा हिंदुस्तान का झंडा है। 15 अगस्त को हमने ये लगाया था, 45 किलो लड्डू बांटे थे, एक इमाम साहब को बुलाया था, हमने कोई गाना बजाना तो करवाया नहीं, उसको बुला के हमने उस पर दुआ मंगवाई थी, और भाई दुआ मंगवा के बच्चों के लिए लड्डू बांट दिया, झंडा यहाँ चढ़ा दिया भाई, अभी उस दिन से चढ़ा पड़ा है। अच्छा, तो बानो बाग झील में आपको जो आसपास के गांव हैं, आपका गांव मल्ला का, इसमें किस तरह से सहयोग मिल रहा है आपको? बाग मतलब जो आसपास के गांव हैं उनके यहाँ जानवर पानी पीने आते हैं, लुइंगा का भी आते हैं, गंगवानी का आते हैं, जाक का आते हैं, झारपुरी का आते हैं, इधर खोरी गांव से आते हैं, जेतल का। अच्छा, कोई राशि की सहायता आपको मिल रही है आसपास? नहीं, राशि की सहायता अभी तक तो एक पैसा भी किसी से अपनी निजी संपत्ति से आप इसमें? हाँ, अपनी निजी संपत्ति से अभी तक मैं कर रहा हूँ। जो मेरा घर का पैसा था वो, और जो मेरे को 15 लाख क्लेम का मिला है वो। तो आपने तो उनकी याद में, बानो जी की याद में ये यहाँ पर सब करा? हाँ, सब करा रहा हूँ। तो पैसा मिला है करना चाहता हूँ मैं, तो पैसा मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए कि भाई मैं तो बैंक खजाना जमा करूँ। मेरा मतलब ये कि अगर सरकार से भी सहायता मांग रहा हूँ, इसलिए मांग रहा हूँ अगर जितनी ये चौड़ी बड़ी हो जाए, यानी उतना इसका फ़ायदा है हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए, हर पर्यटक के लिए उसका फ़ायदा होगा। मेरी अपनी सोच, जो अंदर की सोच है वो ये है कि मतलब अच्छा काम करके हम जाएं। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जुम्मे खां जी मल्ला का गांव से, जो फिरोजपुर विधानसभा में पड़ता है गांव। इनका लगभग 2 साल पहले 2018 में जो इनके बच्चों का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। लगभग उस गाड़ी में जो इनका परिवार था, 2 बेटे थे, 2 लड़की थी और एक इनकी घर से थी, जो लेडीज़ थी, इनकी वाइफ थी, वो रात को नींद आने के कारण वो एक सड़क दुर्घटना में इंतकाल कर गए थे। तो उनकी याद में इन्होंने जो ये बानो बाग झील के नाम से जो ये जगह, जो आप कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये जगह दिखाइए, यहाँ पर ये 3-4 एकड़ जो ज़मीन है यहाँ पर इन्होंने स्थापित की है पर्यटक स्थलों के लिए, जो यहाँ पर जगह इन्होंने मुहैया कराई।